कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर पर चर्चा हो रही थी। बजट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। आज हम लोग बात करेंगे बजट, रेवेन्यू या बजट रिसिप्ट। बजट के अंतर्गत सरकार को जो प्राप्तियां होने वाली हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। बजट रिसिप्ट जो सरकार को प्राप्तियां होने वाली हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी होती हैं कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जिनसे सरकार के ऊपर न तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही जिनको पाने से सरकार की किसी भी एसेट में कोई कमी आती है। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है टैक्स रिसिप्ट या टैक्स रेवेन्यू, दूसरे को हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स से इनकम प्राप्त होती है। जितने भी टैक्स हैं उनको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। इस वीडियो में बच्चों आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व या गैर कर प्राप्तियां, यानी टैक्स के अलावा सरकार को और कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिनसे उसे आगम की प्राप्ति होती है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट होता है हमारा फ़ी। एक तरीके का पेमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट को हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उसके बदले गवर्नमेंट हमें कोई सुविधा, कोई सर्विस दे सके। फॉर एग्जांपल, आपने विद्यालय में फ़ी जमा की। क्यों जमा की? क्योंकि उसके बदले में आपको पढ़ने की सुविधा विद्यालय की ओर से प्राप्त होगी। आप बोर्ड की फ़ी जमा करते हैं, इसलिए जमा करते हैं क्योंकि बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेगा और एग्ज़ाम लेने के बाद आपको 10th या 12th पास आउट होने का सर्टिफिकेट देता है। तो किसी सेवा के बदले में जो किया गया पेमेंट होता है उसको हम कहते हैं फ़ी। सेकंड हमारा पॉइंट होता है फ़ाइन। कई बार क्या होता है कि हम रूल्स को तोड़ते हैं, सरकार ने रूल बनाया है, लॉ बनाए हैं, उनको हम ब्रेक करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हमें फ़ाइन देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने नियम बनाया है कि हेलमेट लगाकर गाड़ी चलानी है। अगर आप बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे हैं तो आपसे फ़ाइन कलेक्ट किया जा सकता है। या वर्तमान समय में हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह मास्क लगाकर ही बाहर निकले। अगर आप बिना मास्क के बाहर निकलते हैं, पुलिस आपको पकड़कर आपसे फ़ाइन चार्ज कर सकती है। तो इस तरीके की प्राप्तियां क्या कहलाती हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है इस्चीट। इस्चीट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपनी वसीयत नहीं बनाई है, उसके पास कोई लीगल हेयर नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है, उसके कोई आगे बच्चे भी नहीं हैं, कोई नहीं है, और उसने अपनी प्रॉपर्टी का लीगल वारिस किसी को नहीं बनाया है, तो वो संपत्ति, जो भी उसके धन दौलत, संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टी होंगे, वो सारे सरकार के अकाउंट में चले जाएंगे, जिसको कि हम इस्चीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इनकम फ्रॉम PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकार के इंटरप्राइजेज हैं, जैसे NTPC, इंडियन ऑयल, BSNL, तो ये सब सरकार के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जिन्हें हम मिनी नवरत्न या महारत्न के नाम से जानते हैं। इन सारे इंटरप्राइजेज से गवर्नमेंट को जो कुछ भी इनकम मिलती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट वन इज ग्रांट्स एंड डोनेशन। सरकार को समय समय पर ग्रांट्स मिलती हैं, डोनेशंस मिलते हैं, वो सभी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि देश के अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, जैसे अभी बाढ़ बहुत जगहों पर आ रही है, तो उन स्थितियों में बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से सरकार को कुछ डोनेशन देते हैं, ग्रांट देते हैं, या सरकार ही नियम बना देती है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबका 1 दिन का या 2 दिन का वेतन काट लेते हैं और उसको डोनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो भी बाढ़ पीड़ित विक्टिम्स हैं उनको सहायता दी जा सके। नेक्स्ट होता है हमारा सेल ऑफ स्पेक्ट्रम।
जैसे कि 2G 3G, ये जो भी स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो कि हम मोबाइल में 2G 3G का इस्तेमाल करते हैं, इनको भी चलाने के लिए, इनका सेटअप लगाने के लिए गवर्नमेंट परमिशन देती है। तो उसी को हम कहते हैं सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। इससे सरकार को खूब सारा पैसा मिलता है। ये भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत शामिल करते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है स्पेशल असेसमेंट, विशेष आहरण। तो ये विशेष आहरण, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, इसकी बात करेंगे। स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट which is made by the owners of those properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government। मतलब आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई एक्टिविटीज़ की, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उस कॉलोनी में अच्छी सी रोड बनवा देना है, पार्क बनवा देने हैं, सीवेज का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर सप्लाई का, इन सब का बहुत अच्छा अरेंजमेंट करने का प्लानिंग गवर्नमेंट ने किया। इससे क्या होगा कि आपकी कॉलोनी जहां आप रह रहे हैं वो कॉलोनी और उसके आसपास के की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। यानी उस एरिया की ज़मीन की, उस एरिया की प्रॉपर्टी की प्राइस अपने आप बढ़ जाती है बिना आपके कुछ किए। डिसीजन किसने लिया? गवर्नमेंट ने। काम सारा किसने किया? गवर्नमेंट ने। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया। तो इस स्थिति में गवर्नमेंट आपसे कुछ एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर सकता है। उसी एक्स्ट्रा मनी को हम नाम देते हैं स्पेशल असेसमेंट, विशेष आहरण। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स को हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में जानते हैं।